अर्शी क्लासेस चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने रिमूव टू पे चर्चा करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 4 सेंटेंस लिख रखा है। शी इज़ अगली, ही इज़ टू बिग टू वॉक, शी इज़ टू अगली फॉर ए फिल्म हीरोइन, कॉटन इज़ ग्रोन इन इंडिया। टू, ये 4 तरह के ही वाक आते हैं रिमूव टू में, जहाँ एक टू के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब आते हैं और दूसरे तरह के वाक में टू के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब आते हैं और फिर यहाँ टू आते हैं, जिसमें एक कारण को बतलाता और एक यहाँ पे परिणाम को बतलाता है। तीसरे तरह के वाक में टू के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब आएंगे और फिर यहाँ टू की जगह पे फोर आएंगे और यहाँ भी एक कारण को बतलाएगा और ये परिणाम को बतलाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं टू के पहले कॉमा है और जहाँ भी टू के पहले कॉमा है इसका मतलब है कि इसका प्रयोग भी के अर्थ में किया गया है। सबसे पहले आप एक बार फिर से इस सेंटेंस को देख लें। शी इज टू अगली, वह उचित से अधिक बदसूरत है। अब ये वाक कहना क्या चाह रहा है समझिए। शी इज टू अगली के मतलब है कि यह उचित से अधिक बदसूरत है। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि जितना होना चाहिए उससे अधिक, मतलब एक समान पैमाना है जिसको बदसूरत कहते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा की बात करा रहा है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि टू जो है पॉजिटिव सेंस की जगह पर निगेटिव सेंस की बात करता है। जहाँ भी टू लगता है मतलब वो निगेटिव भाव देता है, ठीक है। तो यहाँ पर मोर देन रिक्वायर की बात की जा रही है, वह उचित से अधिक बदसूरत। अभी यहाँ पर ये सेंस तो निकल गया कि वह उचित से अधिक बदसूरत है, मतलब ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, गुण की जगह पर अवगुण की चर्चा कर रहा है। अब हम इसको रिमूव टू यानी टू को कैसे रिमूव करेंगे, कैसे हटाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये प्रथम सेंटेंस जो मैं लिख रखा है शी इज़ टू अगली, इस पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है शी इज़ टू अगली, ये प्रेजेंट में है। ये सेंटेंस पास्ट में भी हो सकता था और अगर ये पास्ट में होता तो होता शी वाज टू अगली, और दोनों का अंतर इतना ही होता कि यहाँ पे वर्तमान है की बात कर रहा है और अगर वाज होता तो था की बात यानी भूत की बात करता। तो सबसे पहले मैं इसी पर चर्चा करता हूँ। फर्स्ट सेंटेंस शी इज़ टू अगली, वह उचित से अधिक बदसूरत है। अब जैसी कह रहे हैं उचित से अधिक, इसका मतलब है कि एक समान पैमाना होगा जिससे हम इसको तुलना करेंगे। एक समान कोई पैमाना होगा ना जिसको हम उचित कहेंगे, तो हम उससे क्या करेंगे, कंपेयर करके इस सेंटेंस को रिमूव टू करेंगे यानी टू को हटाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, और यही कारण है यहाँ पे मैं एक इसे लिख रखा हूँ कि शी इज़ टू अगली। यहाँ देख रहे हैं ये जितने भी वाक्स हैं, ये जितने भी सेंटेंसेस हैं, ये सब प्रेजेंट के हैं और इधर जितने भी सेंटेंसेस को मैं लिख रखा हूँ वे सभी का सभी पास्ट के हैं, ठीक है। तो अभी मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ कि शी इज़ टू अगली। अब इसको टू को आप 4 प्रकार से हटा सकते हैं। एक तो अभी मैंने कहा कि आप कोई ना कोई समान सीमा होगा ना जिससे आप कंपेयर करेंगे, किसी समान सीमा को ही बदसूरत करेंगे, हैं। तो यहाँ पर बदसूरत की बात की जा रही है तो कोई समान सीमा होगा और उस समान सीमा के लिए हम क्या का प्रयोग करते हैं, इट इज प्रॉपर, मतलब जितना होना है, प्रॉपर मतलब समान। तो आप ध्यान रखेंगे कि एकदम आसान है इस रिमूव को टू करना। टू को रिमूव करना बहुत आसान है, आप आसानी से चुटकी में इसे बना सकते हैं, चाहे किसी प्रकार का इस तरह का सेंटेंस हो। तो अगर वाक्य की बनावट, चलिए मैं बनावट पर भी चर्चा कर लूँ कि अगर वाक्य की बनावट सब्जेक्ट हो, उसके बाद वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब या वर्ब हो जो भी हो, और टू आए, चूँकि टू एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब है, तो इसके बाद एडजेक्टिव भी आ सकते हैं और एडवर्ब भी आ सकते हैं। तो अगर वाक्य की बनावट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब हो, है ना, तो ये मोर देन रिक्वायर की बात करेगा, मोर देन रिक्वायर की बात करेगा। तो मोर देन रिक्वायर की बात करेगा, इसीलिए हम इसके साथ इट इज प्रॉपर का प्रयोग करते हैं। क्या का प्रयोग करते हैं, इट इज प्रॉपर का। तो आप इसको टू को हटाएंगे, क्या करेंगे, टू को हटाएंगे। अब देख लीजिए शी इज टू अगली, मतलब वह उतनी क्रूप है जितनी नहीं होनी चाहिए, मतलब उचित से ज़्यादा क्रूप है, ठीक है। तो उचित सामान्य, तो समान के लिए यहाँ पर एक सेंटेंस में लिख रहा है, एक कॉमन वर्ड है, ये कॉमन सेंटेंस है, आप सब में यूज कर सकते हैं।
कहीं कहीं इट इज़ प्रॉपर की जगह सीधे प्रॉपर लिखा रहता है, वो भी सही होगा, ठीक है। कंपटीशन वगैरह में कहीं कहीं देखते हैं कि इट इज ना आकर के सीधे देन प्रॉपर डाल देता है, ठीक है, या देन रिक्वायर्ड डाल देता है, तो वो भी सही है। चूँकि रिक्वायर की मोर देन रिक्वायर की बात कर रहा है, इसलिए रिक्वायर भी डाला जा सकता है। लेकिन समानता आप देखेंगे कि खास करके इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए इट इज़ प्रॉपर का ही प्रयोग ज़्यादा मिलता है ना। और ये दो टाइप से ज़्यादा बनता है, एक तो ये सी इज मोर अगली दैन इट इज़ प्रॉपर, और दूसरा सी इज मोर अगली दैन सी शुड बी, ठीक है। अब शुड बी का मतलब क्या होना चाहिए, जितना होना चाहिए। अभी मैंने कहा कि जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा बदसूरत है, तो चूँकि होना चाहिए इसलिए शुड बी, शुड चाहिए जहाँ प्रयोग होता है वहाँ पर शुड आता है, और होना के लिए बी आता है, इसलिए यहाँ पर शुड बी, सब्जेक्ट प्लस शुड बी। तो फिर से एक बार सुन ले कि अगर इस तरह के वाक्य आते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब, तो इसको टू को हटाने के लिए आप क्या करेंगे कि इसको टू को हटाएंगे और इसको जो एडजेक्टिव्स हैं इसको कंपैरेटिव में बना देंगे। कंपैरेटिव में क्या में बना देंगे, कंपैरेटिव में टू को हटाएंगे और इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदल देंगे। तो अगली को कंपैरेटिव डिग्री में अगर हम बदलते हैं तो होता क्या, मोर अगली। क्या होता है, मोर अगली। अब प्रेजेंट में तो वाक्य प्रेजेंट भी रहने देंगे, अगर पास्ट रहेगा तो वाक्य पास्ट में रहेगा, लेकिन प्रेजेंट रहेगा तो वाक्य प्रेजेंट में रहेगा। चूंकि यहाँ पर प्रेजेंट में इसलिए वाक्य को हम प्रेजेंट में ही रहने देंगे, टेंस को नहीं बदलेंगे, ठीक है। बदलें क्या, टू को हटाएंगे और टू के बदले इसके टू के बाद वाले जो शब्द आ रहे हैं उसको कंपैरेटिव एडजेक्टिव में बदल देंगे। एडवर्ब रहेगा तो कंपैरेटिव एडवर्ब यानी कंपैरेटिव में बदल देंगे, तो इसका कंपैरेटिव क्या होगा, मोर अगली। और जैसे आप जानते हैं कि जब कंपैरेटिव होता है तो इसके बाद देन आता है, तो यहाँ पर जैसे इसको कंपैरेटिव में बदलेंगे उसके बाद देन, और तुलना किससे किया जा रहा है, समान से, और इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, इट इज प्रॉपर। अब किसी भी वाक्य, इस तरह के किसी भी वाक्य होगा जिसमें आप इट इज प्रॉपर का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, फिर से सुन ले कि अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब हो तो ये टू को हटाएंगे, इसको कंपैरेटिव में बदल देंगे, उसके बाद देन का प्रयोग करेंगे और सभी के साथ इट इज प्रॉपर का प्रयोग कर देंगे। बहुत आसान है। दूसरा तरीका है कि यहाँ तक तो वैसे ही लिखेंगे देन तक। अब यहाँ पर इट इज प्रॉपर की जगह पर अब सब्जेक्ट प्लस शुड बी का प्रयोग कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है, सी है, और इसलिए यहाँ मैंने क्या लिखा, सी और शुड बी, ठीक है। तो ये दोनों तरीका से आप बना सकते हैं। सी इज मोर अगली देन इट इज प्रॉपर, सी इज मोर अगली देन सी शुड बी। एक तीसरा तरीका है कि कभी कभी क्या है, हम क्या करें, अधिक की बात कर रहे हैं, ओवर। ओवर मैं ऐसे भी जानते हो कि ज़्यादा कर कहते हैं कि आम बोल चल के भाषा में कहते हैं बड़ा ओवर हो गया जी, मतलब अब नहीं चलेगा, अनधिक हो गया है। तो वहाँ पर हम टू को हटाकर ओवर का भी प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरे तरीका से ये बनेगा सी इज ओवर अगली। और एक्सट्रीमली का मतलब ही होता है अत्यधिक। क्या होता है, अत्यधिक। तो यहाँ पर हम टू को हटाकर एक्सट्रीमली शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे भी उसका भाव निकल जाएगा। अन्य चार तरीके से बना सकते हैं। फिर से सुन ले, एक तरीका कि जो कंपैरेटिव से इट इज प्रॉपर का प्रयोग करके, दूसरा तरीका कंपैरेटिव के साथ सब्जेक्ट प्लस शुड बी का प्रयोग करके, तीसरा तरीका ओवर, और चौथा तरीका एक्सट्रीमली का प्रयोग करके। ये चार तरीका है जिसके आप रिमूव टू कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा प्रचलित क्या है, ये फर्स्ट टाइप। आप एग्जाम वगैरह में भी देखेंगे कि ज़्यादा यही आता है, ठीक है। तो कम से कम ये तरीका आप जान लें। फिर से समझ लें, क्या करेंगे, टू को हटाएंगे, इसको कंपैरेटिव में बदल देंगे, देन का प्रयोग करेंगे, और देन के बाद इट इज प्रॉपर लिख देंगे। बहुत आसान है, ठीक है। बाकी हम बता चुके हैं। अगर ये एडजेक्टिव की तरह जगह एडवर्ब हो, अब जिसे देखिए यहाँ पे क्या है, एडवर्ब, तो ये ओवर और एक्सट्रीमली शब्द का प्रयोग नहीं होगा। ये ऊपर का जो तरीका है, दो तरीका, उससे तो आप बना सकते हैं, बट ओवर और एक्सट्रीमली का प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए जब टू प्लस एडवर्ब हो, टू प्लस एडवर्ब हो, तो सिर्फ ये दो तरीका का इस्तेमाल करें, और ज़्यादा जो है लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ, ही वर्क्स टू हार्ड, ही वर्क्स टू हार्ड। तो अब देखिए ये प्रेजेंट में है, क्या में है, प्रेजेंट है, खासकर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। तो ही वर्क्स का ही वर्क्स रह गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए हार्ड का हो गया हार्डर, हार्ड का क्या हो गया, टू को हटा दिया, टू को हटाए और हार्ड को कंपैरेटिव में बदल दिए, तो हार्डर। अभी बताएं कि जैसे ही ये कंपैरेटिव में बदलेगा उसके बाद क्या आएगा, देन आएगा, और इट इज प्रॉपर। या दूसरा तरीका कि सब्जेक्ट हार्डर, ये तो जैसे पहले था वैसे ही कंपैरेटिव में बदल देंगे, और इट इज प्रॉपर की जगह पर ही शुड बी का प्रयोग करेंगे। ही क्यों, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट रहेगा वही सब्जेक्ट यहाँ बनेगा, और शुड बी का प्रयोग होगा। तो ये टू प्लस एडवर्ब रहने पर ये दो तरीका ही अपनाएंगे, ओवर और एक्सट्रीमली का प्रयोग कभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया किसका, प्रेजेंट की बात किया, टू प्लस एडजेक्टिव रहने पर, टू प्लस एडवर्ब रहने पर। अब हम आते हैं इधर के सेंटेंस में। यहाँ देख रहे हैं कि पास्ट में वेयर आया, क्या है, वेयर, यू वेयर टू नॉटी। अब देखिए पास्ट की बात कर रहा है ना, वेयर आ रहा है, तो आप यहाँ पर
कोई अंतर नहीं, सिर्फ अंतर इतना कि अगर ये प्रेजेंट के पास्ट में लाया गया तो हमको क्या करेंगे, बनेगा उसी टाइप से। और इट इज प्रॉपर जहाँ प्रेजेंट की बात करते थे इसी को हम पास्ट में लिखेंगे, क्या हो जाएगा, इट वाज प्रॉपर। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इट वाज प्रॉपर, क्या कर दिया, इट वाज प्रॉपर। और चूंकि ये पास्ट है तो इसको पास्ट में रहने दिया। यू वेयर टू नॉटी, अभी मैंने कहा था कि टू को क्या करेंगे, टू को हटाएंगे। देखिए बाकी जो है यू वेयर का यू वेयर रहने दिए, टू को हटाएं, नॉटी को कंपेरेटिव में बदल दिए तो क्या हो गया, मोर नॉटी, है ना। तो यू वेयर मोर नॉटी देन इट वाज प्रॉपर। चूंकि पास्ट की बात कर रहा है तो इट इज प्रॉपर को अगर पास्ट में बदलेंगे तो ऐसे भी इट वाज प्रॉपर होगा। इसलिए इट इज अगर प्रेजेंट में है तो इट इज प्रॉपर और पास्ट में है तो इट वाज प्रॉपर। तो ये सेंटेंस बन गया यू वेयर मोर नॉटी देन इट वाज प्रॉपर। दूसरा टाइप कि सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन का प्रयोग करेंगे, इसका पास्ट में बदलेंगे तो इसके पास्ट में हो जाएगा शुड हैव बीन, क्या हो जाएगा, शुड हैव बीन, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन। तो इसको कंपेरेटिव में बदलेंगे तो टू नॉटी का क्या होगा, मोर नॉटी, टू नॉटी का क्या होगा, मोर नॉटी। तो यू वेयर मोर नॉटी देन, अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, यू, इसलिए यहाँ मैंने क्या लिखा, यू। अब पास्ट में रहेगा तो शुड हैव बीन, शुड बी की जगह पर क्या होगा, शुड हैव बीन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ प्रेजेंट में इट इज प्रॉपर तो पास्ट में इट वाज प्रॉपर। प्रेजेंट में सी शुड बी तो यहाँ पास्ट में यू शुड हैव बीन, यानी शुड हैव बीन पास्ट में रहने पर शुड हैव बीन, प्रेजेंट में रहने पर शुड बी, प्रेजेंट में रहने पर इट इज प्रॉपर, इट पास्ट में रहने पर इट वाज प्रॉपर। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ओवर का प्रयोग किया गया, एक्सट्रीमली का प्रयोग, सेम टाइप। तो प्रेजेंट में था तो प्रेजेंट में, यहाँ पास्ट में है तो पास्ट में, यू वेयर ओवर नॉटी, यू वेयर एक्सट्रीमली नॉटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वाक्य जो है पास्ट में दिए गए हैं और पास्ट में दिए गए हैं तो पास्ट में भी हम चार तरीका का उपयोग किए। अब फिर हम यहाँ देख रहे हैं कि टू स्वीटली, यहाँ पर देख रहे हैं स्वीटली क्या है, एडवर्ब है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये टू एडवर्ब है और यहाँ स्वीटली भी एडवर्ब है। तो एडवर्ब रहने पर, अब जैसा कि मैंने यहाँ पर चर्चा किया था कि एडवर्ब रहने पर ये दो तरीका को ही अपनाएंगे, ओवर और एक्सट्रीमली का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पर भी हम ओवर और एक्सट्रीमली का प्रयोग नहीं करेंगे और पास्ट में सेंटेंस है तो हम पास्ट में ही बनाएंगे। जैसे दे स्पोक, अब दे स्पोक लिख दिया, अब टू को हटा दिए और स्वीटली का कंपेरेटिव में बनाएंगे तो मोर स्वीटली होगा। अब बताए थे कि जैसे ही कंपेरेटिव में बदलेंगे इसके बाद देन लगाएंगे, देन लगा दिए। अब इट इज प्रॉपर की जगह पर इट वाज प्रॉपर। दे स्पोक मोर स्वीटली देन दे शुड हैव बीन, दे शुड हैव बीन। अभी मैंने बताया था कि शुड बी को पास्ट में बदलेंगे तो शुड हैव बीन में बदल देना, क्या बदल देना, शुड हैव बीन। इसलिए सेंटेंस हो गया दे स्पोक मोर स्वीटली देन दे शुड हैव बीन। मैं समझता हूँ कि आपको ये फर्स्ट टाइप जो है आप समझ गए होंगे। अब आगे हम सेकेंड टाइप की चर्चा करेंगे। फिर से एक बार समझ ली, टू प्लस एडजेक्टिव होगा तो टू को रिमूव करेंगे, इसको कंपेरेटिव में बदल देंगे और देन के बाद इट इज प्रॉपर का प्रयोग करेंगे या सब्जेक्ट प्लस शुड बी का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखे देन के बाद इट इज प्रॉपर, इसको हम क्या कहें, कंपेरेटिव में बदल दिए। यहाँ पर भी वही सेंटेंस है और सी शुड बी। ठीक है, ये चार तरीका फिर से एक बार पढ़ लें, गौर करें, है ना। और इसको अच्छी तरह से, अगर एक बार मैं नहीं समझ में आता तो दोबारा वीडियो को देखें। मैं समझता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अभी मैं ये फर्स्ट टाइप की चर्चा किया, अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट सेकेंड टाइप या थर्ड टाइप या फोर्थ टाइप की चर्चा करूँगा। धन्यवाद।